हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में जो शेष बच गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विज्ञान का, उसको लेके आया हूँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यहाँ पे उपलब्ध है। ये भाग 3 है। भाग 2 में मैं शेष 15 क्वेश्चन करा चुका था और भाग 3 में शेष क्वेश्चन कराऊंगा। अब इसमें जो इस वीडियो का पहला और भाग 2 से ऐड करें तो 16वां क्वेश्चन जो हो रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनिषेक फलन मतलब कि बीज रहित फल। अनिषेक फलन का मतलब होता है कि बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के ही फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि अनिषेक फलन यानी बीज रहित फल को प्रोत्साहित करता है। अब इसमें से कौन करता है बीज रहित फल को प्रोत्साहित? इसमें से कौन? ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन और फ्लोरीजेंस। अब यहाँ पे ऑक्सीन जो है इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्सीन। ऑक्सीन का हम छिड़काव कर देते हैं, जो पुष्प लगते हैं उस समय अगर ऑक्सीन का छिड़काव कर दे तो वो बीज रहित फल का निर्माण होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनने वाला है, बन सकता है कि फल को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो जो एथिलीन है, एथिलीन ये फल को पकाने का काम करता है। अब 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? यानी कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रोत्साहित करता है और उसको होने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो इसमें है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि मादा में लिंग हार्मोन को कहते हैं। मादा में जो मनुष्य है, मनुष्य में नर और मादा दोनों है, इसमें मादा हार्मोन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया इंसुलिन, तो इंसुलिन तो होता नहीं है। एंड्रोजन, एंड्रोजन ये नर हार्मोन है और पूछा जा रहा है मादा हार्मोन। तो अगर नर हार्मोन भी पूछता है कि नर में लिंग हार्मोन को कहते हैं, तो नर में लिंग हार्मोन को एंड्रोजन कहा जाता है और मादा में लिंग हार्मोन को एस्ट्रोजन कहा जाता है। तो ये एस्ट्रोजन वाला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में होती है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में होती है? प्रोसेस पूछ रहा है इस हिसाब से कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में होती है। और ऑप्शन क्या दिया गया है? हार्मोन नियंत्रण, तंत्रिका नियंत्रण, श्वसन, वृद्धि। क्वेश्चन देखिए कितना टॉप क्वेश्चन उठाया है। हार्मोन नियंत्रण, तंत्रिका नियंत्रण, श्वसन, वृद्धि। हार्मोन नियंत्रण पादप में भी होता है, यहाँ पे हार्मोनी शब्द है। फिर श्वसन भी पादप में होता है, वृद्धि भी पादप में होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र जो केवल जंतुओं में पाया जाता है, हम लोगों में पाया जाता है, तो तंत्रिका नियंत्रण जो है केवल जंतुओं में पाया जाता है। अगला जो 20वां नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन क्या है? प्रोटीन से, एमिनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन से? तो जो हार्मोन होता है वो प्रोटीन होता है। हार्मोन जो है वो प्रोटीन है। 21वां क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म में विभाजन के बाद बीज कवच बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म, इसको आवृत बीजी पौधा कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म को आवृत बीजी पौधा कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म स्पेलिंग अंग्रेजी का शब्द है और आवृत बीजी पौधा जो है हिंदी का शब्द है। तो जिन पौधों के बीज के ऊपर आवरण पाए जाते हैं उसको आवृत बीजी पौधा कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी पौधों में निषेचन के बाद बीज कवच बनाता है। तो बीज कवच कौन बनाता है? केंद्रक तो नहीं, केंद्रक नहीं बनाता है और जावरण भी नहीं बनाता है। अंडाशय की भित्ति जो है बीज कवच बनाती है।
22वां नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? देखिए, जब एक बीजांड के अंदर निषेचन होता है तो उस निषेचन में जो बीजांड है वो बीज बनाता है और जो अंडाशय है वो फल बनाता है। एक बीजांड के अंदर जब निषेचन होता है तो जो बीजांड है वो बीज में बदल जाता है और जो अंडाशय है फूला हुआ भाग वो फल में बदल जाता है। तो अंडाशय का ऑप्शन सही होगा यहाँ। अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप गोल बीज को प्रकट करता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप गोल बीज को प्रकट करता है। तो आप देखो, गोल जो बीज होता है उसके लिए गोल का अंग्रेजी क्या होता है? राउंड, ROUND, राउंड। तो गोल के लिए ये R यूज किया गया, R लिया गया है, तो जो R और R होगा ये दोनों प्रभावी होगा और ये गोल को प्रदर्शित करेगा। मतलब जो इसमें है ये गोल को प्रदर्शित करता है। ये जो कैपिटल T है तो T मतलब टाल, टाल मतलब लंबा, तो T जो है वो लंबाई के लिए है। तो यहाँ अगर लंबा पूछता तो ये कैपिटल T होता है, लेकिन यहाँ पे गोल पूछ रहा है तो ये इस कैपिटल R हो रहा है। 25वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक द्विसंकर का दृश्य दर्श प्रारूप, जिसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हो कि द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप पूछा जाता है, इसको हिंदी में लिखा है दर्श प्रारूप। तो द्विसंकर संकरण का जो दर्श प्रारूप होता है वो होता है 9 समन्वय 3 समन्वय 3 समन्वय 1। 10 जो प्रारूप होता है वो होता है 9 समन्वय 3 समन्वय 3 समन्वय 1। ये होता कैसे है? अगर बनाया जाए तो ये पुनेट वर्ग पे अगर हम लेते हैं तो ये चूंकि लंबा होता है, गणना करेंगे तो बहुत ज्यादा पूरा ब्लैक बोर्ड लग जाएगा। तो ये आता है 9 समन्वय 3 समन्वय 3 समन्वय 1 का अनुपात होगा। अब 26वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्रक बना होता है। केंद्रक किसका बना होता है? प्रोटीन का, डीएनए का, आरएनए का या न्यूक्लियोप्रोटीन का? तो प्रोटीन तो अकेले होता नहीं, केंद्रक के अंदर डीएनए रहता है या आरएनए रहता है। तो प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन बना होता है डीएनए बना होता है केंद्रक न्यूक्लियोप्रोटीन का, केंद्रक बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का। 27वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है। तो दात्र कोश का अल्परक्तता, हीमोफीलिया, वर्णांधता और कोई नहीं। तो वर्णांधता तो कलर वाला है, ये हो नहीं सकता। हीमोफीलिया ब्लड के प्रवाह को रोक नहीं पाता, जो उसमें हीमोफीलिया होता है। और दात्र कोश का अल्परक्तता, यही इसका सही ऑप्शन है। अब पूछा गया है कि युग्मनज मतलब जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होता है। जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होता है। तो जाइगोट क्या है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होते हैं तो इसमें नर का युग्मक जो है अगुणित होता है, मादा का युग्मक भी अगुणित होता है, दोनों मिलकर द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं, यानी 2n द्विगुणित। अगर हम ऐसे देखें कि नर से मान लो कि नर युग्मक को अगर x से दिखाएं क्योंकि अगुणित है, और मादा को भी हम x से दिखाएं, ये भी अगुणित है, जब दोनों मिलेगा तो युग्मनज बनेगा। युग्मनज मतलब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जाइगोट। तो x मिलकर कितना हो जाएगा? 2x, जिसको 2n भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे चूंकि x ऑप्शन दिया गया इसलिए x लिखा जा रहा है, तो ये सही ऑप्शन जो है 2x होगा। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि, अस्थायी नहीं, अस्थायी विधि क्या है?
गर्भ निरोधक गोली, तो गर्भ निरोधक गोली भी अस्थायी विधि नहीं, काम नहीं करता है, क्योंकि कुछ समय के लिए होता है, 1 महीने के लिए। कॉपर सॉरी माला डी है, सहेली है, लेकिन ये काम में नहीं आता है, ये अस्थायी विधि में नहीं आता है। निरोध का प्रयोग, ये भी अस्थायी विधि नहीं है। वेसेक्टोमी, ये अस्थायी विधि है। वेसेक्टोमी जो है अस्थायी विधि है, गर्भपात भी अस्थायी विधि नहीं है। 30वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जीवों में? नहीं, सभी जीवों में नहीं पाया जाता है। सभी पादपों में, तो सभी पादपों में भी नहीं पाया जाता है। आवृतबीजी पादप में, ये सही ऑप्शन है। आवृतबीजी और अनावृतबीजी 2 टाइप के पादप होते हैं, तो आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन पाया जाता है। अब इस प्रकार से बायोलॉजी का जो 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का, उसको मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिनमें से कोई 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। आप अगर आप शुरू से नहीं देखे हैं तो पहले वाले से ही देखिए, तो 30 के 30 क्रम आपको मिल जाएगा, और उसी में से कोई 7 क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।